सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है ना। तो आपकी भी क्वेश्चंस है, तो सबकी कोई ना कोई फेवरेट मूवी होगी, है ना। और जब आप इस मूवी को देखते हैं तो आपकी फीलिंग कैसी होती है? आपको अच्छा लगता होगा मूवी देख के, क्योंकि आपकी फेवरेट है। मे बी वो हीरो बड़ा अच्छा होगा, या वहां पे उसने जो एक्टिंग की है वो बड़ी अच्छी होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ उस पिक्चर में आपको अच्छा लगा होगा, इसी वजह से आप बार बार देखते हैं, है ना। और सेम ऐसा ही कोई ना कोई आपका फेवरेट मोबाइल फोन होगा या रेस्टोरेंट होगा, है ना, जहां हम बार बार जाते होंगे और वहां पे कुछ ना कुछ आपको चीज पसंद आती होगी, तो उसके बारे में हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स होती है और हम अच्छी बातें इन लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यार मैं उस रेस्टोरेंट में गया था, उस रेस्टोरेंट का ना शाही पनीर बड़ा अच्छा है, तो वो जरूर खाना। सो जाने अनजाने हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम, कोई प्रोडक्ट हमारे पास होता है, हम यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम दोस्तों को बताते हैं, है ना। सो इससे क्या पता चलता है कि सभी एक्सपर्ट हैं दोस्त सेल करने के लिए, कोई मारा मारी नहीं। आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने उसको यूज किया, इस्तेमाल किया, आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, और वो हम फिर किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं। और जब हम शेयर करते हैं तो हम खुश हुए होते हैं, तभी हम कोई चीज शेयर करते हैं जनरली, है ना। तो सेल जो है वो एक हैप्पी प्रोसेस है। जब भी हम किसी को बताते हैं किसी चीज के बारे में तो हम खुश होते हैं, है ना। सो इट इज अ हैप्पी प्रोसेस, हमें खुश होना चाहिए कि हमने किसी चीज को बताया। अब यहां पर क्या होता है, हम अपने आप को सेल करते हैं और अपनी फिलोसफी को कन्वे करते हैं दोस्त। तो अब हमने क्या किया, हमने किसी चीज के बारे में किसी को बताया, तो हमें क्या चीज अच्छी लगी हमने वो बताया, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर पिक्चर थी तो वो पूरी पिक्चर ही आपको अच्छी लगी, उसमें से कुछ 5-7 सीन होंगे जो बड़े अच्छे लगे होंगे आपको। तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा वो हम फिलोसफी कन्वे करते हैं। बाय द फीलिंग्स एंड सेल द डिमांड्स, है ना। सो फीलिंग्स हैं दोस्त, अब हमारी अच्छी फीलिंग होगी, हम अच्छी फीलिंग से किसी को किसी चीज के बारे में बताएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को खरीद रहे हैं। अगर हमारी बात सुन के वो खुश होता है तो क्या किया हमने, उसकी फीलिंग्स को खरीदा और उसकी डिमांड को सेल किया, है ना। डिमांड कैसे जनरेट हुई, हमारी फीलिंग्स, हमने अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर की, उसकी भी फीलिंग्स सेम थी, तो उसकी भी डिमांड जनरेट होगी कि हाँ मैं भी जाऊंगा उस रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, या मैं भी उस पिक्चर को देखने जाऊंगा, है ना। सो बेसिक फ्लो डायरेक्ट सेलिंग का क्या होता है, इसको समझते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेम लिस्ट बनाना, है ना। और ये फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ ज्वाइन करेगा, आपने उसको क्या बताना है कि दोस्त आपको लिस्ट बनानी है अपने लोगों की, जिन लोगों को आप जानते हैं पहचानते हैं, है ना। उसके बाद उनको इनवाइट करना है, फिर हम प्लान दिखाएंगे और फिर हम फॉलो अप करेंगे। तो यही रास्ता है ना। सो अब मेरे पास आपसे सवाल आता है कि अगर आप नए हैं और आपको 1 महीना हो गया है ज्वाइन किए हुए, तो कौन सा काम आसान था आपके लिए, लोगों से बात करना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, या 100 लोगों की लिस्ट बनाना? तो मैक्सिमम नए लोगों को सबसे इजी क्या लगेगा, लिस्ट बनाना लगेगा, है ना, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं और वो प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानते, वो कस्टमर्स के साथ अभी बात नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाना उनको आसान लगेगा। लेकिन जब वो पुराने हो जाएंगे, मान लेते हैं आपको 10 साल हो गए, तो आज क्या आसान है, कस्टमर से बात करना आसान हो गया, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना आसान हो गया, लेकिन लिस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, तो 100 लोगों की लिस्ट आज की डेट में आपको बनाना मुश्किल होगा। तो होता क्या है कि जो चीजें शुरू में हमको मुश्किल लगती हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आसान हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आसान हो जाएगी। और यहाँ पर दो चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो दोनों ही बनाने पड़ेंगे दोस्त, आपको दोनों तरह के गोल्स बनाने पड़ेंगे। और शॉर्ट टर्म में आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल का बना सकते हैं। और आपकी जो सक्सेस है इस इंडस्ट्री में, वो 90% डिपेंड करेगी नेम लिस्ट पे, मेरे दोस्त। जितनी ज्यादा लोग होंगे उतना आपको फायदा है। सो ये जो सेशन है बेसिकली नए लोगों के लिए है और पुराने लोगों के लिए है, जिनके नीचे नए लोग आते हैं।
तो पुराने लोगों को पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और नए लोगों को समझ में आएगा कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो नेम लिस्ट कहां से बनेगी? आपके रिश्तेदार हो गए, क्लासमेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फेलो टाउन्समैन हो गए, मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं, कोलीग्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, है ना? और साथ ही साथ डायरेक्टरी, आपके मोबाइल में काफी नंबर्स होंगे, बिजनेस कार्ड होल्डर है तो उसमें होंगे, एड्रेस लिस्ट आती हैं, फोटोग्राफ्स अगर आप पुरानी उठा के देखेंगे तो आप कितनी पार्टीज में गए हैं, कितने लोगों के साथ अपने फोटो खिंचवाई है, जो अब आपको याद नहीं है, तो फोटो देख के उनको याद करके ढूंढ के उनके नंबर भी निकाले जा सकते हैं, है ना? और लिस्ट कैसे बनानी है? कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप, नाम लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और किस सोर्स से आपने उस नाम को लिया है, वो आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, कलीग है, क्या है, इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, गलतियां क्या करते हैं लिस्ट बनाने में, कि हम अपने दिमाग से ही सोचा रहे यार इसके पास तो इतना पैसा है, ये तो बड़ी हाई पोस्ट पे है, ये नहीं करेगा बिजनेस। तो दोस्त आपने जज नहीं करना किसी को भी, यार ये तो मेरी कॉलोनी का गार्ड है, पता नहीं ये लेगा कि नहीं लेगा। दोस्त ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? जितने नाम आपको, हम लिस्ट बना रहे हैं तो हम सोच रहे हैं अच्छा मेरी मासी है वो रहती है चेन्नई में, अच्छा दूसरी मासी रहती है फिरोजपुर में, तीसरी मासी रहती है आगरा में, चौथी मासी रहती है दिल्ली में। इनको पकड़ते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं दोस्त, दूर वालों का हम पहले नाम लिखते हैं, दूर वालों को बाद में देखेंगे। दोस्त पहले आसपास देख लेना, नेबर्स, सबसे पास में कौन है आपके, आपका पड़ोसी है। तो शुरू कहां से करेंगे? अपनी कॉलोनी से शुरू करेंगे। जब अपनी कॉलोनी हो गई खत्म, फिर हम ऑफिस चले गए कोलीग्स के पास, कोलीग्स खत्म हो गए फ्रेंड्स के पास, रिश्तेदार तो सारे दूर रहते हैं। तो जो लोग हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जो हमारे सबसे पास है उनसे शुरू करेंगे। दूसरा, जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना। मैं तो उन्हीं का नाम लिखूंगा जिनकी मंथली सैलरी कम से कम 25-30 हजार हो। दोस्त ये आपका काम नहीं है। इस समय शुरुआत में आपको क्वालिटी नहीं चाहिए, आपको क्वांटिटी चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उतने ज्यादा लोग आगे जाके लोगों से बात करेंगे और उतना फायदा होगा। अगर शुरू में आप क्वालिटी में फंस जाएंगे तो लोग बहुत कम हो जाएंगे। तो कभी भी क्वालिटी में नहीं फंसना कि इतनी इसके पैसे होंगे तो ही, इतना कमाता होगा तो ही मैं इसको बिजनेस दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। क्वांटिटी, शुरू में क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है ना? सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट अदर्स डिमांड। किसी की आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो कितना कमाता है तो मुझसे लेगा, इतना कमाता है तो मुझसे लेगा। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने नाम में नहीं लिखना क्योंकि आपको लगता है कि वो तो लेगा नहीं। आपके लगने से कुछ नहीं होता दोस्त। जो भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है, चाहे वो नाई है, चाहे वो धोबी है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो गार्ड है, चाहे वो सामने ग्रोसरी वाला है, चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो अखबार वाला है, सबके नाम लिस्ट में होने चाहिए। और ऐड करना बहुत जरूरी है दोस्त। सो डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग मेथड्स। सो क्या होना चाहिए, रोज 5 नाम आपको लिस्ट में, जब 100 लोगों की लिस्ट बन जाए आपकी, उस लिस्ट पे आपको काम करना शुरू करना है, और रोज 5 नाम जोड़ने हैं और रोज 5 नाम हटाने, है ना? हटाने उनके हैं जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अगर आपने प्लान दिखाया, उसने नहीं ज्वाइन किया, तो उसका नाम लिस्ट में से नहीं हटाना। लिस्ट में से एक इंसान का नाम सिर्फ 2 सूरतों में हट सकता है, या तो उसने मुझे ज्वाइन कर लिया या भगवान को ज्वाइन कर लिया, सिंपल। तीसरा कोई रास्ता नहीं। उसका नाम रखना है जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेता। आज हम गए, उसने नहीं, उसको समझ में आया, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर जाएंगे। हर महीने। और दोस्त ये एग्जांपल वैसे मैं बहुत कम देता हूं, आपको मैं बता रहा हूं, है ना? तो एग्जांपल है, यूज करना चाहे कर सकते हैं। अब हम किसी दोस्त के पास गए और हमने उसे बताया दोस्त ये बिजनेस है, कर लिया ज्वाइन, मस्त फर्स्ट क्लास, तू भी कर ले। नहीं मुझे पसंद नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, पहले महीने जब चेक आएगा 100 ग्राम मिठाई उसको भिजवा दो। ये फोन आएगा उसका, अरे तूने मिठाई भिजवाई किस खुशी में? अरे यार मैं तेरे पास आया था ना पिछले महीने, वो बिजनेस दिखाया था, मेरा 1000 रुपए का चेक बना। अरे वाह, वेरी गुड। अगले महीने आपका 5000 का चेक हो गया, आधा किलो मिठाई भिजवा दो। अरे फिर मिठाई भिजवाई तूने? हाँ यार मेरा चेक 5000 का हो गया। तीसरे महीने फिर 1 किलो,
अच्छा, हाँ यार मेरा चेक 10,000 का हो गया। दोस्त 3-4 बार मिठाई जाएगी ना, वो खुद ही आ जाएगा, नितिन जानना तू मुझे भी बता दे यार क्या बिजनेस था, हर महीना तेरा चेक बढ़ता जा रहा है। लेकिन मिठाई तभी भिजवानी है जब आपका चेक बनेगा, चेक नहीं बनेगा तो नहीं भिजवाना। सिंपल। सो शॉर्ट टर्म में अभी आपके पास 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में हर समय, इवन 6 महीने के बाद भी आपके हाथ में 100 लोगों की लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। और कैसे बनेगी, है ना, अब ये क्योंकि लिस्ट तो खत्म हो जाएगी, आप लोगों की तो खत्म हो चुकी होगी, तो है ना कैसे होगी। तो दोस्त कल्टीवेट योर फेवरेबल इमेज। फेवरेबल इमेज बनानी बहुत जरूरी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जहां आप रहते हो वहां कोई ना कोई पार्क होगा जहां बच्चे खेलते होंगे, एक वहां पर नोटिस भिजवा दो कि संडे को ट्री प्लांटेशन होना है, सब बच्चों को आप भेज दें, अपने अपने नाम बच्चों को भेज दें। बच्चे आ गए संडे को, आप उनके पास गए, आपने कुछ पौधे उनको दे दिए कि बच्चों ये पौधे लगा दो, साथ में उनके नाम की एक पट्टी बनवा दी, वो लगवा दी लकड़ी की, ये पौधा इसने उगाया है, एक एक फ्रूटी पिला दी। पूरी कॉलोनी में आपकी इतनी वाहवाही हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मुश्किल से 500-700 रुपए आपके लगेंगे, 1000 लग जाएंगे, लेकिन पूरी कॉलोनी में ये पता चल जाएगा यार ये आदमी है जो पौधों से प्यार करता है और बच्चों से प्यार करता है। और जिस बच्चे ने वो तख्ती लगाई है अपने नाम की, वो उसकी जिम्मेवारी बन गई कि कैसे अपने पौधे को बड़ा करना है। वो रोज सुबह शाम आएगा, पानी देगा, सारा कुछ देखेगा। तो एक तो कॉलोनी के बच्चों को आपने अच्छे काम पे लगा दिया, साथ ही साथ पौधे लगवा दिए, ये भी अच्छा काम है, फ्रूटी पिला दी और भी अच्छा काम किया। फेवरेबल इमेज, तो शो सॉलिट्यूड एंड लेंड अ हैंड टू अदर्स, है ना। अब अगर मैं एक वैसे बात करूं नॉर्मल, तो काफी लोगों की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती, काफी लोगों की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती। कारण, बीच में एक बाउंड्री वॉल है, उसपे पौधे रखे हैं, या तो उसके रखे हैं वो पानी देता है तो आपके घर में पानी गिरता है, आपके आपने रखे हैं तो आप पानी देते हो, उसके घर में पानी गिरता है, इसी बात का झगड़ा है। आपकी गाड़ी उसके गेट के बाहर कई बार खड़ी हो जाती है तो झगड़ा है, उसका कुत्ता हमारे गेट के बाहर आके सुसु कर जाता है तो हमारा झगड़ा है। अब दोस्त बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। नितिन चांदना को जिस दिन रात को 2 बजे हार्ट अटैक आएगा, वही पड़ोसी अपनी गाड़ी में डाल के मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। अगर मैं दोस्त और रिश्तेदारों का इंतजार करूंगा तो मैं बेड पे ही मर जाऊंगा दोस्त, कोई नहीं आने वाला रात को 2 बजे। सबसे पहले मदद के लिए कौन आएगा, जो मेरे नेक्स्ट डोर रहता है वही आएगा मदद के लिए, और उसी के पास मैं मदद के लिए जाऊंगा। तो झगड़ा तो हमारा किसी से भी नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, उसका पानी गिरता है हमारी तरफ तो क्या हो गया, अगर हमारा गिरता है तो गमले वहां से उठा लो यार। गमले ज्यादा जरूरी है या पड़ोसी ज्यादा जरूरी है, अब आप खुद देख लो। गमले किसी काम नहीं आने, कुत्ता किसी काम नहीं आना, गाड़ी किसी काम नहीं आनी। अगर हार्ट अटैक मेरे को पड़ गया तो मैं तो गाड़ी चला नहीं सकता, बीवी को आती नहीं चलानी। मदद के लिए कौन आएगा, पड़ोसी आएगा सबसे पहले। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरे जो अड़ोस पड़ोस में 2 घर इधर 2 घर इधर, ये तो मेरे पक्के दोस्त होने चाहिए। कुछ ना भी हो, इनको रोज शाम को चाय पे बुलाओ, बैठो गप्पे मारो। अगर नहीं करते दोस्त मत करो बिजनेस इनके साथ, कोई जरूरत नहीं। ये कब काम आएंगे, जब रात को मुझे 2 बजे हार्ट अटैक आएगा, और गारंटी है हार्ट अटैक शायद रात में ही आता, दिन में नहीं आता। सो इसलिए अगर मैं मदद करूंगा दूसरे की, तो दूसरा 100% मदद के लिए आएगा। तो जो आपके नियर बाय रहने वाले लोग हैं उनको हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। दोस्त जो, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा दोस्त गुड़गांव में रहता है, कैसे मेरी मदद के लिए आएगा। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, ग्राउंड पे कौन रहता है, सेकंड पे कौन रहता है, ये मुझे नहीं पता, उनसे मेरी दोस्ती नहीं है। क्यों नहीं है यार, वैसे ही चाय पे बुला लो संडे को, आओ जी बैठते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इवेंट्स, अब दोस्त बहुत सिंपल है कि ये बिजनेस जो है वो है लोगों का, है ना। और हमें हर समय ऐसी जगह रहना चाहिए जहां लोग हों, पहला पॉइंट। अब होता क्या है कि कॉलोनी में मैं रहता हूँ, कॉलोनी की मीटिंग है, वो संडे सुबह 9 बजे रखते हैं। अब मैं, अरे नोटिस मेरे घर, अरे यार क्या करना है वहां जाके, वही सारे कॉलोनी के बुड्ढे इकट्ठे होंगे,
फिजूल की बातें करेंगे, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाता। सुबह 9 बजे कौन जाएगा यार, संडे को कौन जाता है सुबह 9 बजे? 10 बजे तो मैं सो के उठता हूँ, 9 बजे कौन सा टाइम है मीटिंग रखने का? दोस्त कोई भी मीटिंग है, आपको उसमें होना बहुत जरूरी है। शादी का कार्ड आया है तो दोस्त जाना ही जाना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे हमारा बिजनेस चलेगा। तो समझ लो बिजनेस कॉल के लिए जा रहे हो, ये मत सोचो कि आप मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो। यहाँ मैं शादी, समझ लो सेल्स, और शादी में कम से कम 1000 आदमी होगा दोस्त। आप वहां टिक्की चाट छोड़ के अगर 4 आदमियों से बात कर लोगे दोस्त, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जब भी कोई इनविटेशन आता है, समझ लो कि सेल्स कॉल पे हम जा रहे हैं। तो वहां पर लोग इकट्ठे हैं, अच्छी बात है ना, मुझे तो लोग ही चाहिए। मीटिंग हो रही है, चाय अपनी पिलवा दो यार। कॉलोनी के अगर 50 लोग एक कमरे में इकट्ठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो चाय तो पियेंगे ना। चाय आप बनवा दो, 2-4 को भी पसंद आ गई, आपका काम हो गया। घर बैठे सोने से तो कुछ नहीं होना था दोस्त, इसलिए इवेंट्स में और होना बहुत जरूरी है। और नए कस्टमर्स बनेंगे तो कस्टमर से ही, एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही नए कस्टमर आपको मिलेंगे। लिस्ट जो है आपकी कहीं और से नहीं आनी, उन्हीं लोगों से आनी है जो ऑलरेडी आपके कस्टमर है। और अगर कोई मीटिंग नहीं हो रही दोस्त, तो आप मीटिंग करो ना, घर में करो पार्टी, किसने मना किया आपको? आसपास के 10-15 परिवार जो आसपास आपके नियरेस्ट है, उनको बुलाओ ना यार, 2 4 5 7 10 लोगों को, क्या दिक्कत आ रही है? चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ, पकौड़े खिलाओ, गोलगप्पे खिलाओ, साथ में धंधा करो। बिजनेस तो लोगों का है दोस्त, आप लोगों में नहीं होंगे या लोग आपके साथ नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चल सकता ना। सो मेक अ न्यू फ्रेंड एवरी डे दोस्त, रोज एक दोस्त बनाना है नया। तो साल में कितने हो जाते हैं? 365। एक दोस्त हर रोज बनाते रहेंगे तो बहुत सारा धंधा आपको मिलता रहेगा। और इन सब का फायदा दोस्त तभी है जब आप एक्ट करें, जब आप काम करें, है ना। तो लिस्ट तो मेरे पास 10,000 लोगों की है, लेकिन मैंने काम ही नहीं शुरू किया, तो दोस्त ऐसी लिस्ट का कोई फायदा नहीं है। लिस्ट 50 की भी हो, लेकिन उस पर काम करना बहुत जरूरी है। सो जब हम किसी को इनवाइट करेंगे, लिस्ट हमने बना ली, इनवाइट करेंगे, तो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना है? एनालाइज करना है और नेम लिस्ट को क्लासिफाई करना है। एक रीजन होना चाहिए इनवाइट करने का। स्लेट ऑफ माउथ प्रैक्टिस करेंगे, ये हम आपको बताएंगे, और इनविटेशन टूल्स क्या होने चाहिए वो आपको बताएंगे। सो दोस्त, 2 चीजों पे हम लोगों को इनवाइट करेंगे, या तो हेल्थ पे करेंगे या कैरियर पे करेंगे। सो कुछ लोग हेल्थ पे इंटरेस्टेड होंगे और कुछ लोग कैरियर पे इंटरेस्टेड होंगे। तो जो जिस पे इंटरेस्टेड है उसको उसी के लिए बुलाया जाए, दोनों खिचड़ी नहीं पकाई जाए। सो हमें प्लान भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जो हेल्थ पे फोकस्ड है, फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उनके लिए प्लान हेल्थ पे फोकस रहेगा। और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए प्लान कैरियर पे फोकस रहेगा। सो 2 तरह के प्लान आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। सो अब क्या होता है कि अब हमें अगर नई भाषा सीखनी हो, तो वो हमें बोल के सीखनी पड़ती है दोस्त, लिख के नहीं सीख सकते हम भाषा, क्योंकि शब्दों को जबान पे बिठाना पड़ता है। शब्दों को जबान पे बिठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो शब्द जो है जबान पे बैठ जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ हमने ये बनाया हुआ है, ये हम सोनम जी को दे देंगे, और उसका प्रिंट आउट निकाल के वो आपको भिजवा देंगी, और आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फोन पे हमें बात करनी है। तो फोन पे हम आधा घंटा 1 घंटा बात नहीं कर सकते, है ना। और फोन पे अक्सर क्या होता है, हम करते हैं फोन, लेकिन सारी अलग अलग बातें कर लेते हैं, जो काम की बात होती है उसको हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बात करनी है वो हमने क्लियर लिखा हुआ है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। ये सो इसी तरह कैरियर के लिए आपने किसी को बुलाना है तो क्या बात करनी है, क्या बोलना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप सिर्फ काम की ही बात फोन पे करेंगे। सो इनविटेशन टूल, आपके पास एक शीट होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप रिकॉर्ड करेंगे। एक अच्छा फोन होना चाहिए जिसका स्पीकर भी चलता हो और कान वाला साइड भी ठीक, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और पेन होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। और एक रिस्ट वॉच होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपने कितने समय में बात खत्म करी। सो ध्यान क्या रखना है जब आप फोन से इनवाइट करेंगे? स्माइल होनी चाहिए दोस्त आपके फेस पे। कभी भी गुस्से में, मायूसी में, जबरदस्ती,
और यार सोनम जी ने बोला इनवाइट करना है, यार उनको तो मैं नाराज नहीं कर सकता, मुझे तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना दोस्त। सेल जो है एक हैप्पी प्रोसेस है। जब हम किसी को कुछ शेयर करने के लिए फोन करते हैं तो हमारा फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए। जब आप खुश हो तभी आप किसी को फोन करें मेरे दोस्त। अगर आप दुखी हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, झुके हुए गर्दन है, यार फोन करना है, फोन कर लेता हूं, नहीं करना दोस्त। बिल्कुल मस्त, अरे यार चल फोन मिलाते हैं, पिक्चर देख के यार मजा आ गया, इसको फोन मिलाता हूँ, इसको सुनाता हूँ, फिर इसके बाद एक बार दोबारा देखने जाऊँ, कॉन्फिडेंट, खुशी, है ना, फेस पे स्माइल। क्योंकि ये चीजें उनको फीलिंग्स के तौर पे सुनने वाले को जाती हैं, है ना। और थ्री प्रिंसिपल जैसे कि मैंने बताया, पोस्चर हाई होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल। अब दोस्त अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े बिजनेस के ही पहन के करने। पजामा कुर्ता पहन के बैठे हैं और बिजनेस कॉल कर रहे हैं तो दोस्त बात नहीं बनेगी। निक्कर टी शर्ट में है, बात नहीं बनेगी। नाइटी में है, दोस्त बात नहीं बनेगी। अगर आपको बिजनेस के लिए किसी को कॉल करना है तो बिजनेस अटायर में होने बहुत जरूरी है दोस्त। किसी को मैं इनवाइट कर रहा हूं और मैं लेटा हुआ हूं तो दोस्त लेटा ही रह तू। लेट के इनविटेशन नहीं होता, लेट के तो नींद आती है ना। तो चाहे वो बंदा देख नहीं रहा आपको, लेकिन उसको फीलिंग्स जाती हैं सारी की सारी। और तीन चीजें नहीं बोलनी, जो कि मैं, मेरा और मुझे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है, इन तीन चीजों का प्रयोग नहीं करना मेरे दोस्त। सो कंक्लूड हम करते हैं, सेल्स हैप्पी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, और सेल का मतलब शेयर है ना। नेम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स से नेम लिस्ट बनाई जाती है, 100 लोगों की आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और उस पर एक्ट करना बहुत जरूरी है। अब प्रिपरेशन, है ना। सो कुछ भी काम करने से पहले प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर करने से क्या होता है, जो मिस्टेक के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें भी आइडिया होता है कि हम फोन करेंगे तो वो बंदा क्या बोल सकता है, और एक प्लान हमारे पास होना चाहिए कि वो ये बोलेगा तो हम ये बोलेंगे, है ना। माइंड में हम इसको सेटअप करते हैं। तो हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए कस्टमर का, कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, हॉबीज क्या है, क्या क्या चीजें उसे नहीं पसंद है, बर्थडे कब है, हेल्थ स्टेटस क्या है उसका, फैमिली सिचुएशन क्या है ना। सो अगर बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी तो ऑलरेडी आप आधा तो काम पूरा कर चुके हो, जीत चुके हो, है ना। प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानकारी आपको रखनी चाहिए कि आजकल हमारे प्रोडक्ट्स कौन से डिमांड में है। तो अगर मैं आपको बताऊं, हाईएस्ट सेलिंग आज की डेट में, अगर मैं कल की रिपोर्ट मैं रोज रिपोर्ट निकालता हूं तो मुझे रोज पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग है। तो अगर मैं आज 22 तारीख तक की लगाऊं तो साबुन हाईएस्ट है, नंबर 1 पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कंपनी के कौन से हैं। कोई अगर प्रमोशन आ रहा है तो वो क्या है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आ रहा है तो वो क्या है, आपको पता होना चाहिए। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो गेस्ट को इंटरेस्ट करेंगे। तो अगर लेडीज है तो लेडीज को क्या इंटरेस्ट करेगी, मसाले इंटरेस्ट कर लेंगे, आरपीओ इंटरेस्ट कर लेगा। तो ये जनरल भी आप लेकर जा सकते हो कि लेडीज ग्रुप में जा रहा हूं तो ये चाहिए वो, है ना। टूल्स, सो कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर सारी डिटेल्स हैं। आप उनके कलर प्रिंट आउट निकालिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकालिए दोस्त। जब हम कलर में लेकर जाते हैं ना तो सामने वाले को भी कलरफुल फीलिंग आती है और उसे अच्छा लगता है, अरे वाह कितने सुंदर इसके प्रोडक्ट्स हैं, कितना सुंदर ये पेज है। ब्लैक एंड व्हाइट होगा दोस्त तो नितिन चांदना की तरह ही होगा, ब्लैक एंड व्हाइट देखेगा भी नहीं कोई, है ना। तो कलर प्रिंट आउट निकाल के ले जाना बहुत जरूरी है। सो पर्सनल प्रिपरेशन, तीन चीजें, मेंटल एडजस्टमेंट, अपने आप के ऊपर बिलीव करना है दोस्त। हाँ, मैं जा रहा हूं इसके पास और मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूं। मैं इसे प्रोडक्ट्स दूंगा तो इसका परिवार स्वस्थ रहेगा, मैं इसे प्लान दूंगा तो इसका परिवार सुखी रहेगा। दोनों सूरतों में अच्छा काम। कंपनी पे बिलीव होना बहुत जरूरी है दोस्त, कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, पर्सनल अपीयरेंस, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, लाइट मेकअप अपनी एज के हिसाब से, और स्माइल फेस पे होनी बहुत जरूरी है। और मार्केटिंग नॉलेज, हेल्थ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए आपको, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, और प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस पता होने चाहिए। सो सबसे पहले हमें जब उसके पास जाएंगे तो हमें उसे हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और क्राइसिस क्रिएट करना होता है। फिर बातचीत करके डिमांड उसकी निकालेंगे,
फिर उस अपने प्रोडक्ट्स उसको बताएंगे और फिर सेल को कंप्लीट करें। सो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे हेल्थ कॉन्सेप्ट बताएंगे। यार आजकल पॉल्यूशन इतना है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, खाना अच्छा नहीं मिलता, वर्क प्रेशर बहुत है, दवाइयां लोग बहुत खाते हैं, उससे बहुत एज जो है एक्सपेक्टेंसी 60 रह गई है। सो उसको बताना पड़ेगा, तो ही क्राइसिस सिचुएशन में वो आएगा, नहीं तो अभी उसके लिए सब ठीक है। हाँ यहाँ सब्जी लाते हैं, धो लेते हैं, पका लेते हैं, खा लेते हैं। दोस्त कि तेरे को क्या लगता है, जो उन्होंने उसके अंदर इंजेक्शन लगाए हैं, जो उसमें वो उन्होंने पेस्ट वो डाले हैं, वो तो सारे तेरे अंदर ही जा रहे हैं, उसको कैसे करेगा? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो क्राइसिस में आना शुरू हो गया, है ना? तो क्राइसिस में डालना बहुत जरूरी है। जब उसे प्रॉब्लम आप बताओगे तो उसे प्रॉब्लम पता चलेगी। ये तो हर आदमी ये लेके बैठता है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। और तीन तरह के लोग हैं दुनिया में, एक तो हेल्दी है, एक अनहेल्दी है और एक सब हेल्दी है ना। सो अगर हम 100% लोगों की बात करें तो 90% लोग सब हेल्थ में हैं दोस्त, उन्हें पता ही नहीं है कि वो बीमार है। और यही हमारा टारगेट मार्केट है। जो हेल्दी है वो भी हमारा टारगेट नहीं है, जो है वो बीमार है वो भी हमारा टारगेट नहीं है दोस्त। हमारा टारगेट कौन सी है? जो सेल सब हेल्थ कंडीशन में है। और मैक्सिमम लोग 90% सब हेल्थ में है, सिर्फ उन्हें पता नहीं है। उनको बताना पड़ेगा दोस्त कि तू हेल्दी में नहीं आता, तू बीमार नहीं है लेकिन तू हेल्दी भी नहीं। ठीक है ना? तो जो काम वो करता है रेगुलर में, उस रेगुलर के अलावा कोई भी काम कराओगे तो नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है 10 किलोमीटर वॉक कर लेता है रोज, 10 किलोमीटर रोज वॉक कर लेता है, उसे क्या है दोस्त 100 सीढ़ियां चढ़नी है, वो 100 सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएगा, हाफ जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर वो चल लेगा, क्योंकि रोज चल रहा है, तो उसकी हैबिट है। लेकिन हैबिट से अलग कुछ बोल दिया, स्टेमिना उसमें है लेकिन वो हाफ जाएगा, 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा। तो ऐसे आप बता सकते हो दोस्त, अब तू देख ले, तू 10 किलोमीटर तो चल रहा है लेकिन 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो ये क्राइसिस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस, हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है कि दोस्त हेल्थ नंबर 1 है। पैसा तेरे पास आ जाएगा, हेल्थ नहीं होगी तो करेगा क्या अगर पलंग से ही नहीं उठ सकता, है ना? और अगर हम यूएस की बात करें तो अमेरिकन जो है $100 हेल्थ फूड पे खर्च करते हैं, $50 इंश्योरेंस पे करते हैं, $10 डॉक्टर को देखने के लिए करते हैं और $1 हॉस्पिटलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो कोई इंश्योरेंस कराने को तैयार ही नहीं है। हमें क्या हुआ है, वैसे ही मरने के बाद पैसा मुझे थोड़ा मिलना है दोस्त। ₹10 हेल्थ फूड पे इस्तेमाल करते हैं, ₹100 दवाई के लिए रखते हैं और ₹1000 डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल के लिए। तो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग हॉस्पिटल जाके खुश हैं। हाँ, पता ही आपको हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, है ना? तो ये मेंटेलिटी है, यही आपको चेंज करनी है कि दोस्त हेल्थ फूड पे ज्यादा खर्च कर ताकि तुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सो अब हर एक तराजू होता है हर बायर के दिमाग में, है ना? और प्रॉब्लम ज्यादा होनी चाहिए, प्रॉब्लम ज्यादा भारी होनी चाहिए। तो तराजू है तो तराजू में प्रॉब्लम वाला हिस्सा नीचे आना चाहिए और सॉल्यूशन वाला हिस्सा ऊपर जाना चाहिए। तो जब उसे प्रॉब्लम ज्यादा लगेगी और सॉल्यूशन छोटा होगा तो वो 100% ले लेगा दोस्त। अगर प्रॉब्लम कम है, सॉल्यूशन ज्यादा है, तो नहीं लेगा। अगर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की कॉस्ट बराबर है तो भी नहीं लेगा। तो प्रॉब्लम उसको इतनी ज्यादा आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई तेरे को तो इतनी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा। तो जब उसके दिमाग में ये बैलेंस बनेगा तब वो सामान को खरीदेगा। तो ये सब क्वेश्चन है जो हमें पूछने हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हमने पहले से बनाए हुए हैं, तो ये आप फोन पे, क्योंकि ये फोन की बात हो रही है, आमने सामने की बात नहीं हो रही है, तो फोन पे हम ये सारी चीजें उससे बात कर सकते हैं। सो अभी वो सब बात करने के बाद अभी हमने उसको प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, फीचर्स प्रोडक्ट्स के नहीं बताने हैं, मेरिट्स नहीं बताने हैं, उसके फायदे बताने। अब हम क्या करते हैं कि हम फीचर्स बताते हैं, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये सारी चीजें बता के छोड़ देते हैं। इस प्रोडक्ट से होगा क्या ये बताना जरूरी है।
तो दोस्त ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इससे क्या होगा, इसका आपका टाइम बचेगा दोस्त। इसका टाइमर है 3 घंटे का, 3 घंटे आपने इसे सेट किया, उसके बाद 3 घंटे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, पिक्चर देखने जाइए, घूमने जाइए, जब आप वापस आएंगे तो ये कपड़े आपको धुले सूखे मिलेंगे। सो हर फीचर का बेनिफिट बताना बहुत जरूरी है। इसका ये फीचर है, इससे क्या होगा, वो जो ज्वाइन करना है कि इससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खाली आप प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इससे क्या होगा। अब हमारे मसाले जो है वो कोल्ड प्रोसेस से बने हैं, इससे क्या होगा कि बाजार के जो मसाले हैं वो हॉट प्रोसेस से बनते हैं। तो चक्की जब गर्म हो जाती है तो उसमें उनको आटा लगाना पड़ता है, और आटे से कई लोगों को एलर्जी होती है। तो कोल्ड प्रोसेस से फायदा ये है कि जिन लोगों को आटे से एलर्जी है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। सो उस बेनिफिट, उस फीचर का क्या बेनिफिट हुआ वो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो इसके बाद हमें क्या करना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी है। विटनेसेस ज्यादा होने चाहिए, तो मैंने इसको दिया था, उसको ये फायदा हुआ, मैंने इसको दिया था, इसको ये फायदा हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एडेड वैल्यू, कि हेल्थ जो है वो इनवैल्यूएबल है, या ब्यूटी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाती है। और पहले एक प्रोडक्ट के बारे में, जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाती बात, वो सेल नहीं हो जाता, तब तक दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। तो पहले आप मसालों के बारे में बता रहे थे, जब मसालों के बारे में बता लें तब आरवीओ की बात शुरू करें। ये नहीं कि इधर मसाले हमने खत्म नहीं किए आरवीओ शुरू कर दिया, तो आदमी कंफ्यूज रहेगा मैं क्या करूं। पहले मसाले दिखा लो, समझा लो, बता दिया, ओके हो गया, खरीदने हैं, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट पे है ना। सो कभी भी सामने वाले कस्टमर को नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत उतावले हैं माल बेचने के लिए, इसलिए पेशेंस जरूरी है। सो कैसे पता चलेगा, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, बाइंग सिग्नल आता है, कस्टमर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना, वो चुप हो जाएगा और कुछ सोचने लगेगा प्रोडक्ट के बारे में। जब वो प्रोडक्ट उठाएगा, है ना, वो एग्री करेगा आपकी बातों के साथ, हाँ आप जो कह रहे हो वो ठीक है, अगर इसको खाया जाए तो ब्रेन पे फर्क पड़ेगा, और एक्टिवली आपसे इंफॉर्मेशन मांगने लगे बंदा सामने वाला, तो समझ लीजिए कि टाइम आ गया है ना। सो ऑब्जेक्शंस, अगेन ऑब्जेक्शंस कैसे करना है, पहले फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है दोस्त, कि उसने जो कहा है उसके पीछे फीलिंग क्या है। तो जब कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो उससे ये पूछना जरूरी है कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, है ना, उसके पीछे क्या कारण है, क्या जानना चाहता है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दी हुई है, अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट इफेक्टिव भी है, तो हमें क्या जवाब देना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम आपको शीट दे देंगे, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कोई कहता है बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमें क्या बोलना है, वो इसमें लिखा है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे घर में अभी पहले से प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, वो खत्म हो जाऊंगा तो मैं आपसे खरीदूंगा। दोस्त, या क्वेश्चन कई बार आता है, अभी तो मेरे पास पड़ा है ऑयल, अभी तो मैं बाजार से खरीद लाया था ऑयल, वो पड़ा है, जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं आपसे लूंगा। उस पर आपको क्या बोलना है। उसके बाद दोस्त गोल्डन रूल्स, बहुत समझने वाली बात है, एबीसी रूल आते हैं, जिसमें ए जो है वो आपका डाउनलाइन है, बी यानी कि ब्रिज आप हो, और सी कस्टमर है दोस्त। तो एबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है, जो कि आप हो, है ना। अब यहाँ पर होता क्या है कि कोई कस्टमर है और आपका डाउनलाइन बिल्कुल नया है, और कोई कस्टमर है और उससे मीटिंग रखनी है, तो आपका डाउनलाइन आपको कहता है कि ये एक मेरा कस्टमर है, इससे आप मेरी मीटिंग फिक्स करा दो, क्योंकि उसे तो फिक्स करनी नहीं आती, ना ही उसे पता है कि बोलना क्या है, बातचीत क्या करनी है। तो सारी की सारी मदद किसको करनी पड़ेगी, बी को करनी पड़ेगी। तो बी जो है ब्रिज है, और वो आप हो, है ना। और करना क्या है दोस्त, बहुत सिंपल है, आपने ए को प्रमोट करना है सी के लिए, है ना। सो ए एडवाइजर है आपका, जो आपका डाउनलाइन है, और सी कस्टमर है। तो कस्टमर के सामने आपको ए को हाईली प्रमोट करना है, साथ ही साथ ए को भी इंफॉर्म कर देना है कि मैंने सी को बता दिया है ना, और मीटिंग फिक्स करनी है सी के साथ और ए, और साथ ही साथ जो भी डिटेल्स ले जानी है वहां दिखाने के लिए, वो भी आप ही को ले जानी है, क्योंकि आपका डाउनलाइन तो बिल्कुल फ्रेश है, उसने कल ही ज्वाइन किया या आज ही ज्वाइन किया, तो उसके पास कुछ नहीं है, सारी का सारा काम किसे करना है, आपको करना है मेरे दोस्त। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल, क्योंकि सारा काम आप ही नहीं करना है दोस्त, है ना, ब्रिज नहीं करना है। तो सबसे पहले ब्रिज क्या करेगा, स्टार्ट करेगा कन्वर्सेशन
कि ये ए है, ये सी है, आपस में दोनों को मिलाएगा जो भी कुछ है, और उसके बाद जो एडवाइजर के व्यू हैं वो सी को बताएगा कि ये इन्होंने ज्वाइन किया है, इनकी टीम है, इनका ये है, इनका वो है। और अब जो कस्टमर है, कस्टमर को नहीं पता कि उसे क्या क्वेश्चन पूछना है, वो भी नया है। तो आपको पता है कि जब नया कस्टमर आता है तो क्या पूछता है, तो आप वो क्वेश्चन पूछोगे सी के बिहाफ पे ए से, और ए को जवाब देने दोगे, है ना। और आगे चल के डील हो जाएगी, सेल कंफर्म हो जाएगी, तो मटेरियल भी डिलीवर कराने की जिम्मेवारी आपकी। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट। सो ब्रिज कहां बैठेगा, कस्टमर वाली तरफ बैठेगा दोस्त, कस्टमर के साथ, जैसे आप यहां देख रहे हैं ए सामने बैठा है, एडवाइजर सामने बैठा है, और आप ब्रिज जो हो, आप और कस्टमर दोनों साथ हो। कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक ही साइड हो। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है दोस्त, 25% सक्सेस डिपेंड करती है सीटिंग अरेंजमेंट पे, 60% डिपेंडेंट है बी के कॉपरेशन में। अगर आपने ढंग से कर लिया ये सारा काम तो उस बंदे की सेल हो जाएगी। तो 60% डिपेंड करता है आपके ऊपर, 25% डिपेंड करता है सीटिंग अरेंजमेंट पे, और 15% डिपेंड करता है बिजनेस गाइडेंस जो आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे। तो समझ लो 100% डिपेंड आपके ऊपर करता है कि ये सेल हो जाए। सो एक बुरा बी नहीं बनना चाहिए हमेशा। होता क्या है, अब दोनों वो आपस में बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बीच में मैंने टोक के अपनी बात शुरू कर दी। वो दोनों बात कर रहे हैं, मैं फोन पे लगा हुआ, वो बात कर रहे हैं तो मैं जाने अनजाने एक ही मैंने बुराई कर दी, मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स करा दिया, वहां पहुंचा ही नहीं। तो दोस्त ये गलतियां आपने नहीं करनी, क्योंकि वो आपका डाउनलाइन है और नया है, और उसको सिखाना आपकी जिम्मेवारी है। और ये जो सारी चीजें हैं, इसी से वो सीखेगा आगे चल के कि कैसे बिजनेस करना है, जब उसके डाउनलाइन आएंगे तो उसको क्या करना है। तो ये आपको उसे सिखाना है मेरे दोस्त। सो अगेन यहाँ पे ये वो है डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ये हम कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में। फॉलो अप है ना, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स हो जाना चाहिए। और पोटेंशियल एडवांटेजेस, कंपनी की एडवांटेज क्या है, सुपीरियर्स। तो हमारे अपलाइन है, हमारा सिस्टम है जो आप लोगों का है, सोना मैडम का सिस्टम है, क्योंकि आप सोना मैडम के ग्रुप में हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको प्रिंट आउट्स चाहिए वो आप साइट पे से जाके निकाल सकते हैं। इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कंपनी की, वहां आप ले जा सकते हैं। आपके ग्रुप में जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग 5 लाख 7 लाख, मे भी 1 लाख से ऊपर भी सक्सेसफुल ही हैं दोस्त, 1 लाख भी कमाना कोई आसान नहीं होता, तो उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एडवाइजर को ए को नहीं पता, जो आपका डाउनलाइन आया उसे ये चीजें नहीं पता, ये किसको पता है, आपको पता। तो ये सारी चीजें उसको हैंड ओवर करना बहुत जरूरी है दोस्त, कि ये सोना मैडम है, ये इनका नंबर है, कभी जरूरत पड़े तो ये है, ये तुम्हारी डायरेक्ट टीम ये है, इनसे बात कर सकते हो, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, ऐसे ऐसे प्लान होते हैं, इसके लिंक्स ये हैं, ये मीटिंग्स करते हैं, ये संवाद होता है, ये सब अटेंड कर सकते हो। फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स उसको दिखा सकते हो, साइट पे वेबसाइट दिखा सकते हो। कोई खुद करना है दोस्त, वो अपने आप नहीं खोलेगा वेबसाइट, OKLifeCare.com अपने आप नहीं खोलेगा, आपको खोल के दिखाना है ना? ये हमारी जिम्मेवारी। सो यहाँ पर हम कहते हैं गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड ऑन एंड आई विल मूव द, है ना। तो अगर आप अपने डाउनलाइन को ये सारी चीजें सिखा दोगे दोस्त, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दोगे, तो वो आप सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या कर सकता है। उसे बस थोड़ी सी जगह चाहिए खड़े होने के लिए, और वो पूरी जमीन हिला देगा। और वो थोड़ी सी जगह ये है, जो ये 6 एडवांटेजेस हैं, ये 6 एडवांटेजेस अगर आपने उसे दे दी, उसे समझा दिया, फिर वो अपने आप सारा कुछ आपके लिए करेगा। तो चलिए, यहीं तक हमारा प्रोग्राम था, पार्ट 1।